तो राम राम दोस्तों। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जो ये टॉपिक है 100 में से 90% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। और मैं इस क्लास को आपको 2 भागों में पूरा करवा दूंगा। इस टॉपिक को यह आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज का हम मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। कि अगर उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलो चलते हैं हम। भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि जब राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग था। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग ने 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। और कहाँ पर की थी? अजमेर में की थी। अब क्या ज़रूरत पड़ी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की? भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, वो संपूर्ण भारत का जो है उसको तो अकेला संभाल नहीं सकता। तो इन्होंने अलग अलग राज्यों में क्या किया? एक संस्था की स्थापना की। इसी प्रकार सन 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। और कहाँ पर की? अजमेर में की। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब 1857 की क्रांति के समय भारत राजस्थान का जो एजीजी था, यानी कि राजपूताना रेजिडेंसी का जो एजीजी था वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब बात आती है एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये 3 तिथियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना कब हुई? 1831। मीणा सभा की 1833। और मेवाड़ भील कोर की 1841। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमें अपनी तैयारी फुल रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। राजस्थान में जो गर्मियों के दिनों में है वो गर्मी अधिक पड़ती है। और जो अंग्रेज थे वह कहाँ के थे? यूरोप के थे। उनसे गर्मी सहन नहीं होती। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? माउंट आबू। तो यह गर्मियों के समय 6 महीने के लिए अपना कार्यालय कहाँ पर ले गए? माउंट आबू में ले गए। और कब लेकर गए थे? 1845 को लेकर गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब बात आती है 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? हमें ये 4 शासकों के नाम ध्यान रखने हैं। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। और एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, बूंदी का शासक भी उस समय राम सिंह द्वितीय ही था। ठीक है, और मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। अब अकेला जो एजीजी था वो संपूर्ण भारत को, संपूर्ण राजस्थान को संभाल नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया? राजस्थान में अपने जगह जगह क्या छोड़ दिए? पीए छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? पीए छोड़ दिए। और तो जयपुर का पीए कौन था? ईडन। कोटा का क्या था? बर्टन। मेवाड़ का क्या था? सावर्स। मारवाड़ का क्या था? मैक मोशन। तो अब इन पीओ को कैसे याद करें? हम देख सकते हैं जयपुर में ईंधन सर्वाधिक होता है, कच्चा माल सर्वाधिक, मान लो कच्चा माल सर्वाधिक होता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं जयपुर का कौन था? ईडन। और कोटा में जो है जगह जगह बर्टन होते हैं, यानी कि कोटा का बर्टन। मेवाड़ में सावर्स ज़्यादा हैं इसलिए सावर्स। मारवाड़ का मैक मोशन। और भरतपुर का मोरेशन। और आबू का जेडी होल। ये पीए आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर आप इससे भी अच्छी कोई ट्रिक हो तो वो आप लगाकर इनको याद कर सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। अब एक ट्रिक है, इससे आप इन छावनियों को याद कर सकते हो। ट्रिक है एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ट्रिक क्या है? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब ए से तो हो जाएगा एरियनपुरा, नी से हो जाएगा नीमच, और ने से हो जाएगा नशीराबाद, और ब्याह से हो जाएगा ब्यावर, दे से हो जाएगा देवली, और खा से हो जाएगा क्या? खेरवाड़ा। ये 6 छावनियाँ आपको क्या करनी है? याद रखनी है। दोबारा से देख लो। ए से एरियनपुरा, नी से नीमच, न से नसीराबाद, ब्याह से ब्यावर, द से देवली, और खा से खेरवाड़ा। ये 6 छावनियाँ आपको याद रखनी है। ट्रिक भी आप देख सकते हो, यानी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। आगे चलते हम। अब कुल छावनियाँ मैंने आपको बता दी कितनी है? 6 है। कौन सी छावनी राज्य से बाहर थी? तो उस समय कौन सी छावनी राज्य से बाहर थी? नीमच है। और अगर बात करें हम सबसे बड़ी छावनी की, तो वो छावनी कौन सी है? नसीराबाद। ठीक, अब कौन सी छावनी में विद्रोह नहीं हुआ? तो ब्यावर और खेरवाड़ा। छावनियों में ये आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। कुल छावनियाँ 6 थी। और नीमच छावनी जो राज्य से बाहर थी, नसीराबाद राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी, और ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ। इनके साथ आप ये भी याद कर सकते हो, कोटा में विद्रोह हुआ लेकिन वहाँ पर कोई छावनी नहीं थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं। हम सर्वप्रथम राजस्थान में जो विद्रोह की शुरुआत थी
जो 1857 में क्रांति की शुरुआत थी वह कहाँ से हुई थी, बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई थी कहाँ से? नसीराबाद से। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई 1857 को जो राजस्थान में नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। और गोली मारी थी किसको? न्यूबरी एम स्पोर्टिस को। अब मैं आपको मैप में सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में क्रांति की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक। तो इसकी सूचना राजस्थान में जो एजीजी था, यानी कि मई गर्मियों का समय था, तो राजस्थान में एजीजी कहाँ पर बैठेगा? माउंट आबू में बैठेगा। यहाँ से जो राजस्थान का एजीजी था उसको इस क्रांति की सूचना कब लगी? 19 मई को इस क्रांति की सूचना राजस्थान के जो एजीजी था उसको लगी। इसके सामने उस समय दो समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि सभी राजाओं को, राजस्थान में सभी राजाओं को जो 1818 की संधि हुई थी उसकी याद दिलाना है। 1818 की संधि में कहा गया था कि हम आपकी सहायता करेंगे तो आप भी हमारी सहायता करोगे। ठीक है, तो ये कहा गया था। तो सबसे पहली समस्या ये थी कि सभी राजाओं को 1818 की संधि के बारे में याद दिलाना। और दूसरी समस्या क्या थी? अंग्रेजों का जो संपूर्ण गोला बारूद था वो राजस्थान में कहाँ पर था? अजमेर में था। कहाँ पर था? अजमेर में था। और एक और है, अजमेर में जो 15वीं बटालियन थी, अजमेर में ही क्या थी? 15वीं बटालियन थी। तो इस गोला बारूद को सुरक्षित रखने के लिए जो राजस्थान का एचजी था उसने इस 15वीं बटालियन को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर कौन सी बटालियन थी? 30वीं बटालियन थी। यहाँ पर कौन सी बटालियन थी? 30वीं बटालियन थी। और जो इस 15वीं बटालियन में एक व्यक्ति था, कौन? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। उसने यहाँ पर एक व्यक्ति था अंग्रेजों का, वह कौन था? पिचियार्ड। कौन था? पिचियार्ड। जब बख्तावर सिंह ने पिचियार्ड से पूछा कि भाई हमको अजमेर से नसीराबाद में क्यों लाया गया, तो पिचियार्ड इसका कोई आंसर नहीं दे पाया। जो बख्तावर सिंह के जो भी व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया? न्यूबरी और स्पोर्टिस को क्या कर दी? गोली मार दी। और 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से? नसीराबाद से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है राजस्थान में क्रांति की शुरुआत वह कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को राजस्थान में 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद में। अब इसके बाद में जो राजस्थान में क्रांति भड़की वह कहाँ पर भड़की? नीमच से भड़की। राजस्थान में जो क्रांति भड़की वो कहाँ से भड़की? नीमच से भड़की। राजस्थान में नीमच में क्रांति कब भड़की? 3 जून 1857 को राजस्थान में नीमच से क्रांति भड़की। और इसमें क्या हुआ था ये आप ध्यान से समझना कि यहाँ का कोई अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? ये एबोट था। अंग्रेज अधिकारी था नीमच का। कौन था? एबोट था। इस एबोट ने कहा था राजस्थान के सका उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं से कहा था तुम हमारे प्रति कि तुम हमारे प्रति वफादार रहो। तुम हमारे प्रति वफादार रहो। ये राजस्थान के राजाओं से कहा था। किसने कहा था? एबोट ने कहा था। तो एक व्यक्ति था, कौन? मोहम्मद अली बेग। एक व्यक्ति था, कौन? मोहम्मद अली बेग। तो इसने कहा था कि हम आपके प्रति क्यों वफादार रहे। मोहम्मद अली बेग ने एबोट से कहा कि हम आपके प्रति क्यों वफादार रहे। और याद रखना ये क्वेश्चन पटवार में आ चुका है कि एबोट ने कहा था क्या? तुम हमारे प्रति वफादार रहो। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा था हम आपके प्रति क्यों वफादार रहे। इसका इशारा किस तरफ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका इशारा अवध की तरफ था। किसकी तरफ था? अवध की तरफ था। और अवध की तरफ क्यों था? अवध की रानी थी, कौन? बेगम हजरत। उनको कुप्रथा का आरोप लगाकर, हजरत को क्या किया? कुप्रथा का आरोप लगाकर अवध को क्या कर लिया था? लूट लिया था। ये आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों ने। ठीक, इसीलिए इन्होंने कहा हम आपके प्रति क्यों वफादार रहे। अब यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। तो एबोट क्या था? यहाँ पर सपरिवार। एबोट क्या था? यहाँ पर सपरिवार सहित रहता था। तो जैसे ही एबोट को गोली मारकर हत्या कर दी तो यहाँ से इसका परिवार भागा और इस जगह पे, कहाँ पर?
ये डोंगला गांव है। डोंगला गांव में इन्होंने शरण ली। किसके यहाँ पर ली थी? रोबाराम। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर इन्होंने शरण ली थी? रोबाराम के घर पर डोंगला गांव में इन्होंने शरण ली थी और यहाँ पर ये रात रुके। फिर जो यहाँ के अधिकारी थे, मेवाड़ के, जो भी मेवाड़ का जो राजा था कौन? स्वरूप सिंह। और यहाँ का जो पीए था, ये आपको याद रखना है, पीए कौन था? शावर्स था। तो इन्होंने सोचा कि सभी क्रांतिकारी इनके परिवार वालों को मार देंगे, तो इन्होंने क्या किया, जो है इनके परिवार को मेवाड़ में बुलाया और कहाँ पर? पिछोला झील के जो जग मंदिर है वहाँ पर इनको क्या किया? शरण दी और यहाँ पर इनको ठहराया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर जो स्वरूप सिंह था, उन्होंने एक आदमी को भेजा था। किसको भेजा था? अर्जुन सिंह को भेजा था। नीचे थोड़ा राजा, जो मेवाड़ का शासक था कौन? स्वरूप सिंह। उन्होंने यहाँ पर अर्जुन सिंह को भेजा क्रांति को शांत करने के लिए। अर्जुन सिंह ने कहाँ पर? जो नीमच में क्रांति भड़की थी, तो इन्होंने यहाँ पर इनकी क्रांति का जो है वो शांत करवाया। आगे हम चलते हैं। तो अगली क्रांति कहाँ पर भड़की? अगली क्रांति भड़की थी कहाँ पर? एरियनपुरा में क्रांति भड़की थी। और इसमें किसकी हत्या की गई थी? अलेक्जेंडर, यानी कि अलेक्जेंडर कौन था? एजीजी का जो पुत्र था अलेक्जेंडर, उसकी हत्या हो गई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? शीतल प्रसाद मोतिका, तिलक राव और शिव सिंह ने क्या किया था? इसका है नेतृत्व किया था। और उन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। और ये नारा किसने दिया था? शिव सिंह ने यह नारा दिया था। ठीक, अब इसको हम मैप में बिल्कुल कहानी की तरह समझते हैं कि यहाँ पर है क्या? एरियनपुरा। यहाँ पर है क्या? एरियनपुरा। और यहाँ पर है क्या? आबू। यहाँ पर है क्या? एरियनपुरा। और यहाँ पर है क्या? आबू। अब एरियनपुरा में विद्रोह कब भड़का था? 21 अगस्त को विद्रोह भड़का था एरियनपुरा में। क्या आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ के जो नब्बा सैनिक थे, यहाँ के जो 90 सैनिक थे वह कहाँ पर गए हुए थे? आबू गए हुए थे। और यहाँ पर जो एजीजी था, यहाँ पर जो एजीजी था, इनके पुत्र का नाम क्या था? अलेक्जेंडर था। इनको क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। और यहाँ से ये वापस लौटे तो उनका क्या किया गया? स्वागत किया गया। और इनका नेतृत्व किसने किया था? पुत्र को मारा था। शीतल प्रसाद मोतिका, तिलक राव और शिव सिंह ने इनका जो है वह नेतृत्व किया था। और एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था? चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का एक नारा दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का एक नारा दिया था। और ये नारा किसने दिया था? शिव सिंह ने यह नारा दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, कि कल हम आहुआ, कोटा और तात्या टोपे जो राजस्थान में आया था, फर्स्ट बार कब आया था, सेकंड बार कब आया था, ये आपको कल पढ़ाया जाएगा। और एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिकों में से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनको ढंग से पढ़ लिया तो आपको और किसी भी आपको जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1857 की क्रांति से संबंधित। तो आज हमने एरियनपुरा के बारे में पढ़ा। यहाँ से 21 अगस्त को 90 सैनिक आबू गए हुए थे। ठीक, आगे हमने नीमच के बारे में पढ़ा। यहाँ पर किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था हम आपके प्रति क्यों वफादार रहे। ठीक है, तो इससे इन्होंने गोली मार दी इनको। और ये यहाँ पर ये सपरिवार सहित रहे थे। तो डोंगला गाँव रोबा राम के पास इन्होंने राजशरण दी। फिर जो मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, इन्होंने अपने घर पर बुलाया और पिछोला झील में जो जग मंदिर है वहाँ पर इनको ठहराया। ये आपको याद रखना है। और उस समय मेवाड़ का जो पीए था वो कौन था? सावर्स था। उसके अलावा हमने आज पढ़ा, उसके अलावा हमने आज नशीराबाद के बारे में पढ़ा। अब नशीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में सबसे पहले कब? 28 मई 1857 को। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई और इसका नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था। गोली मारे थे किसको? न्यूप्री स्पोर्टिस को। ये आपको ध्यान रखना है, नक्शे में आप समझ सकते हो। और ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 छावनियाँ थी। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप संपूर्ण छावनियों को याद कर सकते हो। उसके अलावा जो 4 ज़िले हैं उसके शासक एवं उसके जो पीए हैं ये आपको याद रखना है। उसके अलावा 2 अलग हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम देख सकते हो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स एंड कैनिंग था। उन्होंने राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान में गर्मियों के कारण 6 माह के लिए जो यूरोप से आए अंग्रेज थे वह अपना कार्यालय कहाँ पर ले गए? माउंट आबू में ले गए। कब ले गए? 1845 को ले गए। ये आपको ध्यान रखना है।
आज की क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। चलो हम मिलते हैं हम अगली क्लास में।